गुंडा माफिया तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गई होगी भैया। गुंडा माफिया अगर हकीकत आप देखिए, सर्वे उठा के देख लीजिए कि कितने गुंडा माफिया है, उनका आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए। इतने मुकदमे किसके ऊपर है, वो पता चल जाएगा कौन कौन मुकदमे वो है, तब पता चल जाएगा गुंडा माफिया कहाँ है। गुंडा माफिया जो है जब भाजपा में चले जाएंगे तो पाक साफ हो जाएंगे। वॉशिंग मशीन हाँ, वॉशिंग मशीन लगा के डिटाल से धुल दिया जाता है उनको, तो पाक साफ हो जाते हैं। अगर अदर पार्टी में कोई रहेगा, अदर पार्टी कोई बात कहेगा तो गुंडा माफिया है। स्वर्गीय बाबू मित्र सेन यादव जी सही कह रहे हैं। उनका यहाँ कितना दबदबा रहा जब वो विधायक रहे, और उनके बेटे अनंत सेन जी हैं, अगर समाजवादी पार्टी के तरफ जाते हैं तो क्या होगा? अगर खुल के जाते हैं तो यहाँ से समाज पार्टी पक्का जीतेगी जी। आनंद सेन दबदबा भी मिल्कीपुर में था, विशेषकर हंटी ब्लॉक में उनका है और रहेगा, हमेशा रहेगा जी। अगर समाजवादी पार्टी अस्तित्व में आई है तो बाबू मित्र सेन जी की वजह से ही आई है। और आपको बता दूं, अवधेश प्रसाद जो घमंड में ये चीज़ कहते हैं कि ये हमारा गढ़ है ना, ये चीज़ बता दें कि जब उनका पहला चुनाव था विधानसभा का, तब बाबू जी के पुण्यतिथि में आए थे और वहाँ पर नाक रगड़े थे। उसके बाद 3 साल तक नहीं आए, लेकिन जब उनका पुत्र अजीत प्रसाद टिकट पाया, फिर नाक रगड़ने के लिए पुण्यतिथि में आ गए। अच्छा की बात करते हैं। इनकी केवल ठोंको नीत है, माफिया को सजा न देना जो है। उसके बाद क्या है, जो मिले उसको मार दो, उसकी जांच न करवाना, ये सब कोई तरीका नहीं है काम करने का। इनको बिल्कुल फेल है सरकार, प्रदेश सरकार बिल्कुल फेल है। इसी वजह से प्रदेश में बहुत बुरा हाल हुआ है भाजपा का, और आगे भी ऐसे करिए। न्यायपालिका फेल है इनकी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, न्यायपालिका मौका ही नहीं मिलता है, फेल कहाँ से हो जाएगी? न्यायपालिका के ऊपर इनको भरोसा ही नहीं है। अखिलेश यादव न कभी सही आरोप लगाए हैं ना लगा सकते हैं। ये क्षमता मादा नहीं उनमें कि सही आरोप लगावें, वो गलत आरोप लगा करके जनता को केवल बरगलाते हैं। अरे यार चुप रहते हैं भैया, उनका यहाँ 5 साल दर्शन ना हुआ, जीत गए हैं। कह रहे थे वो विरोधी है जो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, अच्छा विकास किया है ना ही विरोधी ना है ना, लेकिन जीत के गया 5 साल यहाँ तुम्हें रहा कहा तो और क्या ना है। अरे आप चंद्रभान कितना पैसा खर्चा करे, शुरू से प्रचार चलता है उनके। बाबा गोरखनाथपुर विधायक रहे आपके यहाँ, वो भी विकास किए थे। विकास का के यहाँ भैया जा गौनम पूछ ले, गाँव पूछा हुआ पता लग जाए। कोनो कोनो गाँव में ऐसा किया जाए तब उनका खेत दिन जाए। हाँ अच्छा, पूछ लिया गाँव जाए। कितना विरोध है बाबा गोरखनाथ का? बहुत। जो बलात्कार हुआ मदरसा में, और उसके बाद डीएनए टेस्ट हो रहा है, मुस्लिम जो है उसका डीएनए टेस्ट आ ही नहीं रहा है, घर उसका गिराया जा रहा है, और गलती उसके कर्मचारी की है, जो लेबर है राजू की। तो ये गलत बातें हैं सब। जातीय विषय नहीं, इनको अनुभव नहीं है सरकार चलाने का। हाँ बिल्कुल नहीं, अनुभव नहीं है इनको सरकार चलाने। जीते भाजपा हाँ, लेकिन वो टिकट पर ना जीती हैं। काट रहा का भगा दें घर का, उनके कमाई खाई बताओ। अगर आज हम यहाँ पर सर उठा रहे हैं तो बाबू मित्र सेन यादव जी की देन है। बाकी इसके पहले इतना सामंतवादी शासन थी कि यहाँ पर कोई सर उठा के जी नहीं सकता था, इसलिए हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। और रही बात अखिलेश की, मुलायम की, अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम ना अखिलेश के पास जा पाएंगे ना मुलायम के पास जा पाएंगे, हम सीधे अपने नेता आनंद सेन अरविंद सेन के पास जाएंगे। तो हम लोग कहते हैं भारत के कि अयोध्या वाले राम के नहीं हुए। राम के नहीं 5 लाख वोट कहाँ से मिला उनको? वो जो दिए वो राम के नहीं थे, 5 लाख आदमी कहाँ वोट दिए उनको? ये गलत बोल रहे हैं ना, जो है जनता जो बोल रही है गलत बोल रही है। 5 लाख आदमी वोट दिया लल्लू सिंह को ना, किसने दिया? ये जो यहाँ जो अध्यक्ष लोग दिए ना। अच्छा, मैं अपने मिल्कीपुर विधानसभा और अयोध्या की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर अगर यादव का अस्तित्व में आया है तो बाबू मित्र सेन जी की वजह से आया है। यहाँ पे हमें लगता है भाजपा जीतेगी, क्योंकि ये अवधेश से सब परेशान है। अवधेश से सब परेशान है। यादव समाज का लड़का बोला है। यादव, मैं अपना व्यक्तिगत बता दूं कि जिस तरह से अपमान किया गया है बाबूजी का, मैं तो कतई नहीं वोट देने वाला हूँ समाजवादी पार्टी को जी। एक बार फिर से मेरी मौजूदगी अयोध्या के मिल्कीपुर में। वैसे तो बात करें तो हम पूरे उत्तर प्रदेश, लेकिन खास करके बात करें तो सबकी नज़र अयोध्या के मिल्कीपुर में बनी है, इसलिए कि आपने देखा होगा 24 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में, दुनिया में राम मंदिर का बड़ा मुद्दा चला। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव अयोध्या से हार गई। तब अब मिल्कीपुर में क्या होने वाला उपचुनाव में, इसलिए कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नज़र मिल्कीपुर में है। पूरी कमान अपने हाथों में लिए हैं कि मिल्कीपुर की सीट कैसे फतेह की जाए। इन सारे मुद्दों को लेकर 2 बार दौरा भी कर चुके हैं। और मिल्कीपुर की जनता क्या सोच रही है, जहाँ मिल्कीपुर की जनता के दिमाग में, दिलो दिमाग में चल क्या रहा है, यहाँ का नौजवान किसान क्या सोच रहा है, यही जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ का माहौल क्या है? यहाँ का माहौल सपा और बीजेपी की लड़ाई है। सपा और बीजेपी की। अगर हम पीछे बैकग्राउंड की बात करें तो समाजवादी पार्टी का ये गढ़ कहा जाता है, और समाजवादी का तकरीबन यहाँ कब्जा रहा है।
क्या होगा यहाँ पे? अभी भी गढ़ समाजवादी पार्टी का यहाँ है। हम लोग अखिलेश देख के वोट देते हैं और देते रहेंगे, समाज पार्टी के यहाँ जिताएंगे और बहुमत यहाँ फिर जीतेगी, 10-15 हज़ार वोट से समाज पार्टी जीतेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कमान मिल्कीपुर के ले लिया, 1,000 करोड़ की सौगात भी दे के गए हैं। वोट जनता को देना है, उनको नहीं देना है। वोट जनता को देगा, जनता को देना है। यहाँ समाज पार्टी गढ़ है और खासकर हरंटिंग ब्लॉक, एक तो गढ़ यहाँ कभी आज तक का बीजेपी जीती ही नहीं है। हरंटिंग ब्लॉक में यहाँ सपा जीतती है और सपा हमेशा जीतेगी हरंटिंग ब्लॉक में। कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा कोई नहीं। अगर बात करें बाबा गोरखनाथ आपके रामू प्रियदर्शी भारतीय जनता पार्टी की हम बात कर लेते, कई दावेदार हैं, पूर्व विधायक रहे आपके, अगर बाबा गोरखनाथ टिकट पाते हैं तो क्या होने वाला है? जो है हरंटिंग ब्लॉक सपा का दबदबा है और यहाँ रहेगा और सपा यहाँ जीतेगी हरंटिंग ब्लॉक। जी, रंटीनगंज की बात कर रहे हैं, दबदबा है मिल्कीपुर में। हम कहीं की बात नहीं है, केवल अपने हम क्षेत्र की बात करेंगे। अपने क्षेत्र की हम बात करेंगे, अपने क्षेत्र से हम जानते हैं कि यहाँ सपा जीतेगी और कहीं की बात नहीं, कहाँ क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है। अपने क्षेत्र से बात करते हैं, यहाँ सपा जीतेगी और हरंटिंग ब्लॉक जीतेगी। मिल्कीपुर को उसको नहीं जानकारी, अपने क्षेत्र हरंटिंग ब्लॉक हमारा सपा यहाँ जीतेगी। मैं जानना चाहता हूँ जहाँ मैं अगर हूँ। बात करें तो आपके यहाँ के स्वर्गीय बाबू मित्र सेन यादव जी, सही कह रहे हैं हम, उनका यहाँ कितना दबदबा रहा जब वो विधायक रहे, और उनके बेटे अनंत सेन जी हैं, अगर समाजवादी पार्टी के तरफ जाते हैं तो क्या होगा? अगर खुल के जाते हैं तो यहाँ से समाज पार्टी पक्का जीतेगी। जी, आनंद सेन दबदबा भी मिल्कीपुर में था और विशेषकर हरंटिंग ब्लॉक में उनका है और रहेगा, हमेशा रहेगा। जी, बाबा गोरखनाथ योगी आदित्यनाथ के आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा? यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा हरंटिंग ब्लॉक में। जी, राम मंदिर, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर राम मंदिर फर्क पड़ता तो बीजेपी यहाँ बीजेपी हारती लोकसभा। जी भाई, अगर राम मंदिर फर्क पड़ता तो अयोध्या हारती। जी, लेकिन बात करें विकास की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है बड़ा विकास अयोध्या में हुआ, देश दुनिया के लोग कहते हैं भारत के कि अयोध्या वाले राम के नहीं हुए। राम के नहीं हुए तो 5 लाख वोट कहाँ से मिला उनको? और जो दिए वो राम के नहीं थे, 5 लाख आदमी कहाँ वोट दिए उनको? ये गलत बोल रहे हैं ना, जो है जनता जो बोल रही है गलत बोल रही है। 5 लाख आदमी वोट दिया लल्लू सिंह को ना, किसने दिया? ये यहाँ अयोध्या के लोग दिए ना। अच्छा, आपके पूर्व विधायक रहे जो मौजूदा आपके सांसद है, उन्होंने विकास किया कि नहीं? विकास किया है। या बगल हमारे यहाँ जो है एक ITI खुला दिया है, बगल ही है। विकास क्यों नहीं किया? बिल्कुल विकास किया है। विधायक रहते हुए हमारे यहाँ इंटरलॉकिंग दो दे दिए हैं, हमारे ग्राम सभा का टीम जो इंटरलॉकिंग दो दिए हैं। BDC जी, अगर तो भारतीय जनता पार्टी तकरीबन कई बार आरोप लगा चुकी है अवधेश प्रसाद के ऊपर, और अखिलेश यादव ने कह दिया था जब चुनाव जीत के गए थे कि अयोध्या के राजा है। अयोध्या के कौन राजा है, अवधेश प्रसाद या राजा रामचंद्र जी? ये राजनीति है, वो ऊपर उनके ऊपर कुछ बोलेंगे उनके बोलेंगे। राजनीति से तो राजनीति होता जाता रहता है, या क्या बोल रहे हैं उससे मतलब नहीं है हमसे। राजनीति सब होता जाता है, विपक्ष उनको बोलेगा उनको बोलेगा, तो राज काज है राजनीति का। जी, कोई अवधेश द्विवेदी। द्विवेदी जी, कहा जाता है मिल्कीपुर ब्राह्मणों का गढ़ है, ब्राह्मण किसके पास जाएगा, किसकी तरफ? अब ब्राह्मण तो ज़्यादा मात्रा में भाजपा की तरफ ही जाएगा। युवा क्या सोच रहा है? युवा है तो युवा के रीजन यही है कि जैसे रोजगार की जो कमियां रही हैं 2017 से लेके, रोजगार की तरफ जो है प्रदेश सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जो भी योजनाएं धरातल पर दिख रही हैं वो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, मोदी जी की योजनाएं हैं। राज्य सरकार की कोई योजना दिख नहीं रही है जब से योगी जी मुख्यमंत्री हैं। मेन बात ये है। बड़े विकास के दावे और बाकी कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं हुआ। उनके द्वारा जो है जो भी काम किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है, मोदी जी के द्वारा किया गया है। राज्य सरकार को कोई एक योजना आप हमको बता दीजिए कि राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई ये योजना है। चाहे सुलभ शौचालय हो गया, मोदी जी की देन है। 2000 जो किसान सम्मान निधि आती है, मोदी जी की देन है। ठीक, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ये मोदी जी की देन है। प्रधानमंत्री सड़क योजना मोदी जी की देन है। अयोध्या में जो भी विकास हुआ वो केंद्र सरकार के द्वारा कराया गया है, मोदी जी के द्वारा कराया गया है। मोदी जी ने ही राम मंदिर बनवाने का काम किया है, इसलिए मोदी जी का हम लोग सम्मान करते हैं, श्रेय देते हैं। बाकी योगी जी का कोई काम हमको दिख नहीं रहा था। युवा हैं आप, देखिए आपने कहा कि राम मंदिर बनवाने का मोदी जी का, मैं देश के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था ना। अरे दिया था, लेकिन उसमें जितना उन्होंने तेजी से वो किया, बहुत लोग प्रधानमंत्री बने, उनके शासनकाल में नहीं हुआ, लेकिन श्रेय तो उन्हीं को जाएगा। उनके रहते हुए शासन में मंदिर बना है। सरकार चलाना फेल है योगी जी? हाँ बिल्कुल फेल है। हाँ, कोई मतलब नहीं है। सरकार सुरक्षा की बात करते हैं, इनकी केवल ठोंको नीति है, माफिया को सजा न देना जो है, उसके बाद क्या है जो मिले उसको मार दो, उसकी जांच न करवाना, ये सब कोई तरीका नहीं है काम करने का। इनको बिल्कुल फेल है सरकार, प्रदेश सरकार बिल्कुल फेल है। इसी वजह से प्रदेश में बहुत बुरा हाल हुआ है भाजपा का, और आगे भी ऐसे करिए। न्यायपालिका फेल है इनकी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, न्यायपालिका मौका ही नहीं मिलता है, फेल कहाँ से हो जाएगी? न्यायपालिका के ऊपर इनको भरोसा ही नहीं है। हाँ, मेन बात ये है योगी जी की। गुंडा माफिया तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए योगी जी। भैया गुंडा माफिया, अगर हकीकत आप देखिए, सर्वे उठा के देख लीजिए,
कितने गुंडा माफिया है उनका आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए। जितने मुकदमे किसके किसके ऊपर हैं वो पता चल जाएगा कौन कौन मुकदमे वो है, तब पता चल जाएगा गुंडा माफिया कहाँ है। गुंडा माफिया जो है जब भाजपा में चले जाएंगे तो पाक साफ हो जाएंगे। वॉशिंग मशीन है। हाँ, वॉशिंग मशीन लगा के डिटाल से धुल दिया जाता है उनको, तो पाक साफ हो जाते हैं। अगर अदर पार्टी में कोई रहेगा, अदर पार्टी कोई बात कहेगा तो गुंडा माफिया है। अभी एक अमेठी का मामला चला, तकरीबन बात करते हैं सूबे के मुख्यमंत्री गुंडा माफिया खास करके क्राइम मुक्त उत्तर प्रदेश हो चुका, लेकिन पूरा सरकार एक तरफ से फेल है। आप किसी भी मुद्दे पर आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ जो बलात्कार हुआ मदरसा में और उसके बाद डीएनए टेस्ट हो रहा है, मुस्लिम जो है उसका डीएनए टेस्ट आ ही नहीं रहा है, घर उसका गिराया जा रहा है और गलती उसके कर्मचारी की है जो लेबर है उसका राजू की। तो ये गलत बातें हैं सब। जातीय विषय नहीं, इनको अनुभव नहीं है सरकार चलाने का। हाँ, बिल्कुल नहीं, अनुभव नहीं है इनको सरकार चलाने का। माने जाए या कुछ भी माने जाए भैया, हम लोग तो हमारे समझ से तो बिल्कुल फेल हैं योगी जी। अगर दूसरा कोई अगर मुख्यमंत्री होगा तो अच्छी सरकार चलाता है। अगर अच्छी सरकार चलाए तो सपा यहाँ गठबंधन उसका 44 सीट निकाल लिया, कभी और निकाला था क्या? मुलायम सिंह यादव जब शुरू में उनका हवा इतना वो था, लहर थी। हाँ लहर थी, तब नहीं निकाल पाए थे इतनी सीट वो सांसदी की लोकसभा में। और इस बार निकाली, इसका मतलब सरकार फेल है तभी निकाल ले रही ना। युवा उनसे दूर चला जा रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं है। तो मिल्कीपुर में क्या होगा? अब मिल्कीपुर में जो होगा देखा जाएगा। अब जैसे अब पहले प्रत्याशी क्लियर, ये पहली बात यहीं फेल है, इनको अपने प्रत्याशी पर भरोसा ही नहीं है। 22 प्रत्याशी मैदान में दौड़ रहे हैं, किसी एक को कैंडिडेट आप बना दीजिए, कम से कम उसको मेहनत करने का मौका मिल जाए, अपना प्रयास करेगा, जनता के बीच में जाएगा। 10 दिन चुनाव रह जाएगा तब प्रत्याशी घोषित करेंगे, उसके बाद कहेंगे चुनाव हार गई। तो ये क्या तरीका है? पहली बात यही तरीका इनका फेल है। सपा ने घोषित कर दिया उम्मीदवार, आप क्यों नहीं कर रहे हैं उम्मीदवार घोषित? सबको बजा के अपना दौड़ाए हैं कि तुम भी हो, उम्मीदवारों भी हैं, 20 लोग प्रचार कर रहे हैं। भरोसा नहीं किया, वही तो हारने का डर सता रहा है। वही चीज है। और बाबा 1000 करोड़ की सौगात देके जा रहे हैं मिल्कीपुर वाले। भैया 1000 करोड़ सौगात देखे जा रहे हैं, वही तो करें। प्रदेश सरकार की योजना दिख ही नहीं रही हमको, जो दिख रही है केंद्र सरकार की दिख रही है, तो 1000 करोड़ वजह कहाँ रहा है उसको बताएं तो योगी जी, यही चीज ना होता है। वैसे झूरे जो बाटा खर्चा उनके नहीं आते है, किकरे ऊपर जाए, किसाने के ऊपर तो जाए, का करे जरूरत है इतना। मतलब जो बाटा जब वो सपाक सापे के होते 1000 सौगात दे होते और सही जनता के बीच में गए हो तो जनता मेरे बोलत कहेगा। तो नाराजगी जितने वो यही है उतने उनके लिए मतलब घाट। अगर हम आपके क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों की सबसे ज्यादा अगर नाराजगी है तो कहीं जानवरों से नाराजगी है, ऐसा कुछ है? नाराजगी तो उसको तो जो किए हैं तो उनकी ये है, वो सब सही है। मगर बात ही रहेगी कि जो बाटे असलियत तो यही है कि जो बाटे उनके अंदर जो अपनी क्षमता सोच रहे हैं वो जनता की थोड़ी सोच रहे हैं, अपनी प्रत्याशी की थोड़ी सोच रहे हैं। इतना दिन हो गया जो बाटे सपा वाले तैयार कर दिन और वो भैया आज तक प्रत्याशी न अपन नहीं घोषित करा चाह डर रहे हैं। अब डर थी है कि के का खड़ा करी तो वो अपने खड़ा हो जाए तभी ठीक है, फिर से अच्छा। अरे हाँ भाई, तीसरी बार फतेह करेगी समाजवादी पार्टी क्या मिल्कीपुर? हाँ समाजवादी तो है ही भाई, आज से ना तो सनातनिया का मिशन बाबू रहे मतलब जो बाटे वो बनाए गए गढ़ कहा जाता है। हाँ गढ़ कहा जाता। हाँ। तो बीजेपी हार क्यों गए सिंह साहब? अरे हो गया अयोध्या में तोड़फोड़ ज्यादा हुआ, यही सब मामला है। और क्या तोड़फोड़ हुआ तो मुआवजा तो भी मिला होगा। मुआवजा मिला लेकिन उससे लोग नाराज हो गए, इसलिए यही कारण हुआ और दूसरा कोई कारण नहीं है। अच्छा, बस। तो अब की बार जीत जाएगी? हाँ जीत जाएगी पक्का। हाँ। पक्का कल ही प्रत्याशी घोषित करें। तो क्यों प्रत्याशी नहीं घोषित कर पा रही? समय आने पर करेंगे। किसानों का क्या मुद्दा होने वाला है मिल्कीपुर को? किसानों को ही जानवर से परेशानी है और ज्यादा कोई परेशानी तो नहीं है। हाँ। और जानवर नाराजगी है इन जानवर से है बस। हाँ। और कोई नाराजी नहीं। अच्छा, और सब ठीक है। विकास किया भारतीय जनता पार्टी? विकास सड़क बनी है, जो भी है हर चीज का विकास तो दिख ही रहा है। हाँ। कुछ मोदी सरकार का है, कुछ योगी सरकार के, दोनों मिला के चल रहा है। आपके भी बगल बैठे थे युवा लड़के बैठे थे, एक आपके ही क्षेत्र का भी बगल बैठे थे, उन्होंने कहा कि बाबा जी ने तो कुछ काम किया नहीं, जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकास हुआ, योगी जी ने फ्लॉप है सरकार चलाने में। नहीं किया है, मतलब नाम तो नरेंद्र मोदी का है ही, उन्हीं के नाम पे सब हो रहा है जो कुछ हो रहा है। और भी जो बीजेपी में हम लोग देते हैं मोदी के ही नाम पे देते हैं, सूबे के मुख्यमंत्री के नाम पे नहीं देते योगी नरेंद्र भाई मोदी के नाम पे। हाँ। और इनके नाम पे विकास भी हो रहा है। हाँ। चाहे योगी करे या ना करे। बड़ा चेहरा गिना जाता है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। वो तो सही है, लेकिन मोदी के नाम पे ही सरकार बनी, सरकार के नाम पे चल रही है। और क्या। तो भारतीय जनता पार्टी आने वाली है? हाँ भारतीय जनता पार्टी आएगी बराबर है। अजीत प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद आ गए हैं, ताल ठोक रहे हैं। अरे आने तो कोई बात नहीं आ रही। क्या नाम है? राजकिशोर दुबे। दुबे जी,
तकरीबन बात करें तो कम से कम 70 से 75 साल की आपकी एज है। और आप अब अगर हम बात करें तो मिल्कीपुर का चुनाव होने वाला है और मिल्कीपुर का समीकरण क्या है, किसके पक्ष में जाएगा? मिल्कीपुर का समीकरण जो है वो भाजपा के पक्ष में जाएगा, इसलिए कि लोगों ने देख लिया है। अरे भाई, सबको अवधेश को देखा गया। अवधेश अवधेश जी 5 वर्ष विधायकी किए, कुछ नहीं किया। नतीजा आ गया, गोरखनाथ जी आए और जीत गए। कहीं ब्राह्मण है इसके लिए नहीं कह रहे हैं आप? भाई ना, सुनिए, ना गोरखनाथ जी ब्राह्मण हैं और ना अवधेश जी ब्राह्मण हैं। और अगर ब्राह्मण हैं तो हमारे रिश्तेदार नहीं थे कि मैं रिश्तेदारी जोड़ रहा हूँ। मैं देशवासी हूँ। जिस तरह से मैं, मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि आप चाहे जिस कास्ट के हों, आप भी देशवासी हो, भारतीय हो। इसलिए हम ये नहीं कह रहे हैं, जो जिस तरह से किए हैं अवधेश जी 5 साल में कुछ नहीं किए। एक भी अवधेश जी का कोई कारनामा अच्छा नहीं हुआ यहाँ पर, और ना आए। संयोग है वही कारण से कि 5 साल बाद फिर उनका पैदल कई दिन का यहाँ की जनता ने किया, मैंने नहीं। की विधानसभा चुनाव में, हाँ, पिछले उसमें। और गोरखनाथ जी यहाँ के विधायक हुए। किसी प्रकार से कुछ त्रुटियों के कारण, कुछ उनके द्वारा, कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा या नेताओं के द्वारा एक ऐसा माहौल बना कि इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हवा चली। और ठीक है, अवधेश जी पुनः हो गए, लेकिन कोई का इतना दिन हो गया, 2.5 साल करीब विधायक रहे दोबारा, और फिर तब से एमपी हो गए। इस क्षेत्र में जो काम किया हो या आए हों, कोई बता दे। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। माहौल जो है वो भाजपा के पक्ष में है। विधायक इस चुनाव में भाजपा का होगा। अब ये है कि अपने अपने ढंग से सब लोग कहते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ, जिसको जो जानकारी होती है वही कहता है। अगर बात करें तो हम अपने शुरू में हमने बता दिया कि आपकी एज है, तो आपने राम मंदिर का बड़ा मुद्दा देखा रहा होगा। जब उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर, फिर भी कोर्ट का फैसला था, जब राम मंदिर बना पूरे देश दुनिया में चला, भारतीय जनता पार्टी हार क्यों गई? कभी ये दुबे जी और एज के हिसाब से कभी आकलन किए? ये मुद्दा पहले पास हो गया, राम मंदिर बन गया, सारी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर ऐसा ठोकर इन्होंने लगाया, चाहे वो वहाँ ध्वस्तीकरण का हो, शहर जो सामने आ जाता है आदमी उसी को मानता है। ठीक है, ध्वस्तीकरण में कई जो है पुष्ट बीत गए, किसी को किसी प्रकार से जुहान तो एक बिल्डिंग उसने 1 तल्ला 2 तल्ला बिल्डिंग खड़ी बनाया और उसके बाद आपने तमाम आरोप लगाकर इसको ध्वस्त कर दिए। यहाँ सड़क बनवाना है, ये गांव समाज की चीज़ है, सरकारी संपत्ति है। उसको अगर उसने 5 लाख खर्च किया था तो आपने 3 लाख दे दिया, जाओ। अब बताइए, वो रुपया अगर आपने 20 लाख दे दिया होता तो आदमी रुपया खा लेगा? उसको ज़मीन चाहिए। कौड़ियों के मोल वहाँ पर ज़मीनें बेची गईं और उसी आदमी को वहाँ बसा दिया गया होता तो क्या होता? यह दशा न होती जो इलेक्शन में हुई। मतलब सरकार इसी अगर जो अयोध्या में चुनाव हारी, हाँ, ये कहीं ना कहीं जो घर तोड़ने का जो व्यापारी थे लोग नाराज थे। सारे लोग नाराज हुए, आखिर कौन नहीं नाराज होगा? बस यही कारण था। और भाजपा कितना विकास न किसी पार्टी ने आज तक किया है और शायद उम्मीद ये भी है कि भविष्य में भी नहीं होगा। मतलब बाबा कहने का मतलब है कि जब घर तोड़े जा रहे थे तो सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सही आरोप लगाया था क्या भारतीय जनता पार्टी पे? अखिलेश यादव न कभी सही आरोप लगाए हैं न लगा सकते हैं। ये क्षमता मादा नहीं उनमें कि सही आरोप लगाएं। वो गलत आरोप लगा करके जनता को केवल बरगलाते हैं। बरगलाना उनका काम है। सही आरोप क्या वो लगाएंगे? सही आरोप तो है कि उनके बाप कितने आदमियों को जिंदा फेंकवा दी इंसारियों में ट्रेन हादसे के उस पर। आज क्या कहते हो सही आरोप लगा सकते हैं? ये राजनीतिक स्टंट है सबका। अब चाहे उसमें सपा को कहो, चाहे भाजपा को कहो, चाहे जिसका,
असलियत उनका कोई जो है वो नहीं था, आरोप सब निराधार था। इसलिए ये कहना कि जो भी वो लगा वो सही आरोप लगा, वो सही आरोप तो कभी लगा ही नहीं सकते। अगर बात करें बाबा की दादा, मिल्कीपुर कम्युनिस्ट पार्टी से रहे बाबू मित्र सेन यादव जी, उन्होंने विकास किया था यहाँ पर। हाँ किया था। कैसे इंसान थे, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं आपसे हम। कहे तो वो इंसान अच्छे थे, हाँ अच्छे थे, इंसान अच्छे थे, उनकी समझदारी ठीक थी, वो किसी को ज़्यादा प्रताड़ित नहीं करते थे। लेकिन अब ये कहा जाए बाप, ये भी अगर कह लें कि फिर कैसे हो जाते थे, इतना परिश्रम अपने क्षेत्र में करते थे, लोगों से मिलना, हाँ मिलना, तो इसलिए हो जाते थे। ऐसा कोई कह नहीं सकता कि मिसेन किसी से मिलते नहीं थे, जो भी मिलना चाहता था उससे मिलते थे। जाति पाति से उठकर लोगों का तो देखिए सम्मान करते थे। हाँ सम्मान करते थे, प्रत्येक आदमी का सम्मान करते थे, इसलिए वो थे। लेकिन आजकल वो बात नहीं रही। अगर ये कहा है, मैं अभी बता देना चाहता हूँ, मिसेन जी के मरने के बाद उन्हीं के बड़े पुत्र DI जी, हाँ वो अभी लड़े, और क्या उनको हासिल हुआ, किस दर्जे पर पहुँचे, इसको आप सोच सकते हो। इसलिए वह बातें नहीं रही। अगर इस चुनाव में मित्र सेन परिवार समाजवादी पार्टी के पाले में जाएगा तो कुछ फर्क पड़ेगा चुनाव में? सेन जी का परिवार तो आनंद सेन जी समाजवादी पार्टी के मेंबर ही हैं, उसके सदस्य और नेता ही हैं। जाने का कौन सा सवाल हुआ? आखिर वो जाने के का वो टिकट दूसरे से लिए, बड़े पुत्र उनके। जब कोई चीज़ इतिहास खंगालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, तो कहा जाता है कि बाबू मित्र सेन का परिवार, मित्र सेन जी का परिवार, चाहे वो लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव, जिसके साथ रहता है उसका पल्ला भारी रहता, दबदबा रहता है पूरे अयोध्या में। ये तो इसका जवाब केवल यही है कि आप सोच सकते हैं कि मिसेन जी के जाने के बाद उनके बड़े पुत्र कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर यहाँ चुनाव अभी लड़े, और अगर पल्ला भारी था तो कितना भारी हुआ, ये रिजल्ट आपके सामने है। यह रिजल्ट आपके सामने है। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा, ये मित्र सेन जी की बातें कुछ और थी, उनके बेटों की कुछ अलग है। वो जहाँ पर इस तरह सेन जी कह करके मुकरते नहीं थे, ये मैं कह रहा हूँ। जो काम कहते थे, हाँ जो कहते थे उससे मुकरते नहीं थे। और इन लोगों का इधर गए, इधर पीछ किया, उधर किया, रे हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। इतना क्या माहौल है यहाँ का? माहौल बहुत बढ़िया। योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके BTC ने बहुत सारा काम गिनाया समाजवादी पार्टी का, और कह रहे हैं फिर से समाजवादी पार्टी के आज गिनाए है, के आज गिना अरे आप समाजवादी की। बता रहे हैं सब। अरे बता दिया भैया, कुछ ना यहाँ सारे हार गई फिर मिल फैजाबाद में। अरे तो का करबा, हमारे सब तो ही साथे, तो साथे है ही, और रहबे 54,000 वोटों से हारे थे। हाँ हारे रहे। अब काव किन जाए। आज की विधानसभा चुनाव में हारे। अरे अब क्या हो दिया, इलेक्शन आई है, उपचुनाव में देख ली हैं। तो काहे प्रत्याशी नहीं घोषित कर पा रही भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी कहाँ डराता है का बाबा? ना डरा ना, हम तो कहते कि वो बढ़िया नेता के हो गुलाम है। अरे आपके यहाँ कम से कम 20 से 22 कैंडिडेट हैं। रामू प्रियदर्शी बड़े चेहरे की बात कर रहे हैं, बाबा गोरखनाथ, कई चेहरे हैं। बाबा गोरखनाथ न लड़े हैं, और क्यों लड़िया है? क्यों? अरे भैया कोनो काम ना किए हैं, 5 साल में यहाँ नजर ना। अभी जब हम बाबा गोरखनाथ का इंटरव्यू किए थे तो बाबा गोरखनाथ ने लंबी चौड़ी लिस्ट निकाल दी। हमारे चैनल पे वीडियो जाके देख लीजिएगा, बड़ा काम किया। मतलब पूरे फैजाबाद में उतना काम नहीं हुआ होगा जितना बाबा गोरखनाथ ने गिना दिया था। मिल्कीपुर अरे चुप रहता भैया, उनका यहाँ 5 साल दर्शन ना हुआ, जीत के गए हैं। कह रहे थे वो विरोधी है जो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। अच्छा, बहुत विकास किया है ना ही विरोधी ना है ना, लेकिन जीत के गया 5 साल यहाँ तुम्हें रहा क्या तो और चाहिए ना है। अरे आप ही की पार्टी तो है वो बाबा। अरे पार्टी से यहाँ, लेकिन अब एकदम बेकार कह दे हैं। कौन आएगा तो जीतेगा? उनका छोड़ के हो टिकट दे दिए। रामू प्रियदर्शी, तो रामू प्रियदर्शी जो एक ठू हुआ है भोल, हाँ ना ही चंद्रभान पासवान, मतलब बाबा गोरखनाथ फेल, सारे फेल हाँ फेल, चंद्रभान
कितना पैसा खर्चा करे, शुरू से प्रचार चलता है उनके। बाबा गोरखनाथपुर विधायक रहे आपके यहाँ, वो भी विकास किए थे। विकास का के यहाँ भैया जा गौनम पूछ ले, गांव पूछा हुआ पता लग जाए। कोनो कोनो गांव में ऐसा किया जाए तब उनका खेत दिन जाए। हाँ अच्छा, पूछ लिया गांव में जाए। कितना विरोध है बाबा गोरखनाथ का? बहुत। अच्छा हैं अरे टहल रहे हैं वो, कई गाड़ियों से काफिला लेकर टहल रहे हैं। आप जैसे दादा बाबा से मिल रहे हैं, कह रहे हैं आशीर्वाद मिलेगा। अरे बस रोड पे घूम लिए, कैसे गांव हल जाए काठो रे। हाँ चलिए अगले इंटरव्यू में मैं पूछूंगा कि दादा मिले पता क्या। हाँ कदा चिखड़ी रहे। हाँ हाँ चिखड़ी के विकास नहीं हुआ मतलब। कौनो काम नान भा तो कौन जीतेगा यहाँ पे? हैं? कौन जीतेगा? जीते भाजपा। हाँ लेकिन वो टिकट पे ना जीती हैं। बहुत सटीक दादा बात कर रहे हैं, मतलब ना लाग न लपेट, डर की बात कुछ नहीं। का डरा का भगा दें घर का, उनके कमाई खाई साल। यादव जी क्या माहौल है, युवा है और नेता लग रहे हैं पूरा। अंबुज यादव नाम है हमारा, और नेता नहीं है, कार्यकर्ता हैं। वो भी बाबू मित्र सेन जी के हैं। अगर कोई कहता है कि हम यहाँ पर समाजवादी पार्टी या भाजपा भारतीय जनता पार्टी है, तो मैं ये जानता हूँ सिर्फ कि यहाँ पर समाजवादी को पैदा करने वाले ही बाबू मित्र सेन यादव जी थे। समाजवादी पार्टी। हाँ, यहाँ पर मिल्कीपुर में अगर समाजवादी पार्टी अस्तित्व में आई है तो बाबू मित्र सेन जी की वजह से ही आई है। और आपको बता दूं, अवधेश प्रसाद जो घमंड में ये चीज़ कहते हैं कि ये हमारा गढ़ है ना, ये चीज़ बता दें कि जब उनका पहला चुनाव था विधानसभा का, तब बाबूजी के पुण्यतिथि में आए थे और वहाँ पर नाक रगड़े थे। उसके बाद 3 साल तक नहीं आए, लेकिन जब उनका पुत्र अजीत प्रसाद टिकट पाया, फिर नाक रगड़ने के लिए पुण्यतिथि में आ गए। अगर वो इतने दमदार नेता थे तो वो बीच में 3 साल क्यों नहीं आए? अगर वो बाबू मित्र सेन जी की उपेक्षा नहीं करते हैं तो उनको हर एक पुण्यतिथि में आना चाहिए, क्योंकि उनके विधानसभा में ही ये चीज़ कार्यक्रम रखा जाता है। और वो हर जगह हम लोग अपना नेता सिर्फ आदर्श बाबूजी को मानते हैं, ना कि अखिलेश यादव को मानते हैं, ना किसी को और को। हमारे जो प्रतिनिधि हैं, नेता हैं, हम सिर्फ आनंद सेन को जानते हैं, अरविंद सेन को जानते हैं। ये धारा जिस तरफ जाएगी उसी तरह से उसी तरफ मिल्कीपुर की धारा बहेगी। उसमें यादव समाज के लोग और युवा खास करके मुलायम सिंह यादव को अपना या अखिलेश यादव को अपना नेता मानता है, लेकिन आप बाबू मित्र सेन यादव की बात कर रहे हैं। हम बाबू मित्र सेन जी को इसलिए मानते हैं क्योंकि अगर आज हम यहाँ पर सर उठा रहे हैं तो बाबू मित्र सेन यादव जी की देन है। बाकी इसके पहले इतना सामंतवादी शासन थी कि यहाँ पर कोई सर उठा के जी नहीं सकता था, इसलिए हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। और रही बात अखिलेश की या मुलायम की, अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम ना अखिलेश के पास जा पाएंगे ना मुलायम के पास जा पाएंगे, हम सीधे अपने नेता आनंद सेन अरविंद सेन के पास जाएंगे। तो हम अपना करीबी अपने घर का नेता मजबूत करेंगे, ना कि किसी और को मजबूत करेंगे। अखिलेश तो बाद में मिलेंगे ना, हमें पहले तो हमें हमारा नेता मिलेगा, तो हम क्यों अखिलेश के नाम से वोट दें? लेकिन यादव समाज का युवा डंडा और झंडा लेकर लगभग अखिलेश यादव के साथ रहता है। वो बहकाए हुए लोग हैं जो डंडा और झंडा लेकर टहल रहे हैं। हमारा आदर्श आप ये जान लीजिए कि अगर आप कभी भी अवधेश मंत्री जी के यहाँ घर पर गए होंगे, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था उनको, आप उनके यहाँ देख लेंगे कि उनके यहाँ कितने लोग आते हैं अपने काम के लिए, और यहाँ पर बाबूजी के यहाँ आप देखेंगे कि मित्र सेन के अवधेश प्रसाद से ज्यादा भीड़ बाबूजी के यहाँ लगी रहती है, दोनों भाइयों के यहाँ। तो आप ये समझ लीजिए जनता किससे अपना समझती है। और जो रही बात जो अरविंद सेन यादव जी को बता रहे हैं दादाजी कम वोट पाए थे, तो उसके लिए एक नकारात्मक चीज भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैला दिया गया था कि ये भाजपा के कैंडिडेट से लड़ रहे हैं, भाजपा के कैंडिडेट। सबसे ज्यादा प्रचार यही चीज फैलाया गया था कि भाजपा लड़ा रही है। इसी के वजह से ये जो वोट के कटौती हुई है, सिर्फ इसी की वजह से हुई, क्योंकि हमारे यादव बिरादरी में या बाबूजी के समर्थकों में जो लोग नहीं समझ पाए, उनके दिमाग में यही डाल दिया गया कि ये भाजपा के कहने पर लड़ रहे हैं, जबकि वो बाबूजी के नाम से लड़ रहे हैं। क्योंकि माननीय अखिलेश जी ने 5 नंबर पर बाबूजी की उपेक्षा किया था, अवधेश प्रसाद ने बाबूजी का उपेक्षा किया था। इस बदले के भावना से हमारे DIG साहब अरविंद सेन यादव जी ने चुनाव लड़ा था। अगर बाबू मित्र सेन यादव जी का दबदबा रहता है चुनाव में, हाँ, लोकसभा और विधानसभा में, हमेशा रहता है। और उन्होंने अपना ताकत भी दिखा दिया था मुलायम को। मुलायम जी खुद नतमस्तक हो गए थे उनके सामने जब निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो। हाँ, और कहते हैं कि अभी मुलायम सिंह यादव की आपने बात कर ली, तो कहा जाता है कि यादव अगर अस्तित्व में आया है पूरे उत्तर प्रदेश में, समाज में वर्चस्व है, तो मुलायम सिंह यादव की देन है। मुलायम से मैं पूरे भारत की पूरे उत्तर प्रदेश की गारंटी तो लेकर नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने मिल्कीपुर विधानसभा और अयोध्या की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर अगर यादव का अस्तित्व में आया है तो बाबू मित्र सेन जी की वजह से आया है, ना कि यहाँ पर मुलायम सिंह क्या वजह। सरकार कोई भी आएगी, चाहे भाजपा आएगी, सपा आएगी, तो जो भी नियम निकालेगी सबके लिए एक समान निकालेगी। कौन जीतेगा?
यहाँ पे हमें लगता है भाजपा जीतेगी, क्योंकि ये अवधेश से सब परेशान हैं। अवधेश से सब परेशान ये है। यादव समाज का लड़का बोल रहा है। यादव समाज का लड़का नहीं बोल रहा है, ये हमारे आदर्श बाबूजी का जो उपेक्षा कर रहा है वो हर एक व्यक्ति बोलेगा कि अवधेश प्रसाद का लड़का हारेगा, क्योंकि जो हमारे आदर्श का उपेक्षा करेगा, जो हमारे नेता का उपेक्षा करेगा, वो उसको हम लोग कभी भी वोट नहीं लेकिन अभी समाजवादी पार्टी में तो है अनंत सिंह जी। समाजवादी पार्टी में है, लेकिन हम बताए क्या कि हम समाजवादी पार्टी में नहीं, हम सिद्धांतवादी पार्टी में हैं। हम बाबूजी के सिद्धांत पे चलेंगे। बाबूजी ने कभी भी कोई भी पार्टी को अपना वो नहीं सब कुछ नहीं समझा था। वो हमेशा विपक्ष में रहते थे, क्योंकि वो कभी भी किसी भी नेता का बड़े नेता का चाटुकारिता नहीं किए थे। नहीं तो आज के दिन वो किसी न किसी कैबिनेट मंत्री या बड़े पद पे वो भी रहते। इसके साथ जाएंगे अनंत सिंह जी? अब वो तो देखा जाएगा, बात चलेगी हम लोगों की, देखा जाएगा आगे क्या होता है। लेकिन मैं अपना व्यक्तिगत बता दूं कि जिस तरह से अपमान किया गया है बाबूजी का, मैं तो कतई नहीं वोट देने वाला हूं समाजवादी पार्टी को जी। तो भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, कई कैंडिडेट हैं, किसके साथ जाने वाला है? युवा मिल्कीपुर का युवा की बात कर रहे हैं। अब युवा के अभी तो टिकट किसी का फाइनल नहीं हुआ। अब युवा पहले टिकट तो कंफर्म करें, तब पता चले कि युवा आया है तो युवा किसके साथ जाएगा, और वृद्ध प्रत्याशी आया तो वृद्ध किसके साथ जाएगा। पहले टिकट तो उनका फाइनल होने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी डर रही क्या? भाई डर तो उसके अंदर है ही, क्योंकि उनको डर है बाबूजी के गढ़ का है। क्योंकि उनको पता है कि अगर किसी भी धारा में अगर माननीय अवधेश प्रसाद जी अगर के हाथ गोड़ जोड़कर आनंद सेन के पीछे लग गए, मुड़ गए आनंद सेन जी तो हार जाएंगे चुनाव। नहीं हाथ गोड़ नहीं तो भाजपा हार जाएगी ना। अगर वो जिस तरह से पिछली बार हाथ गोड़ गिर के जो है मिला लिए थे, अगर वही कंडीशन फिर से करेंगे कि मैं बाबूजी के लिए अस्पताल बनवाऊंगा, मूर्ति बनवाऊंगा, ये बनवाऊंगा, वो बनवाऊंगा, अगर यही झांसा देंगे तब कहीं जाके जीत सकते हैं अवधेश प्रसाद, नहीं तो नहीं जीत सकते। कई बार ये जिला पंचायत चुनाव लड़े हैं, प्रधान बीडीसी का चुनाव लड़े हैं, कितना वोट पाए हैं, जीते हार गए हैं सारे चुनाव में। कैबिनेट मंत्री का बेटा हार चुका है, जिला पंचायत सदस्य नहीं बन पाया है। और कैबिनेट मंत्री की पत्नी को बाबूजी ने जिला अध्यक्ष बनाया है, आप ये जान लीजिए। और बाबूजी ने कभी भी ये चीज़ देख के नहीं चले हैं कि यादव वर्ग के ही सिर्फ आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने ब्राह्मण को भी आगे बढ़ाया है और पिछड़े भी जात को भी आगे बढ़ाया है। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास जो आज मोदी जी देते थे, ये काम ये सबसे पहले बाबूजी ने ही स्टार्ट कर दिया था। अगर बात कर रहे हैं सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए काम वो क्या कर रहे हैं, तो जातवाद कर रहे हैं। हाँ जातिवाद कर रहे हैं जी, हाँ जातवाद कर रहे हैं। अगर एनकाउंटर करना है तो सर्व जात का कीजिए, अगर एनकाउंटर नहीं करना है तो आप सीधे सबके पैर में गोली मारिए। नहीं, कहीं ना कहीं आप सुल्तानपुर वाली घटना पे लेकर जिक्र कर रहे हैं कि सुल्तानपुर वाली ही नहीं, हम हर जगह की बात कर रहे हैं। चाहे जहाँ देख रहे हैं कि वो जातवाद वाली भावना चल रही है, उसमें वो तो बाद में हुआ था ना। सबका एनकाउंटर करे ना, या आखिर पुलिस इतनी कमजोर हो गई है कि वो किसी अपराधी को न पकड़ पाए। पुलिस के पास इतना सिस्टम नहीं है कि उसको गोली मारना पड़े। इतनी पुलिस कम हो गई। अगर इतनी पुलिस कम हो गई तो पुलिस की वैकेंसी क्यों नहीं निकालते हैं कि चारों तरफ से घेरा लगाया जाए, अपराधी को जिंदा पकड़ा जाए। आखिरकार मान लीजिए अगर वो निर्दोष है, किसी तरह से वो फंसाया जा रहा है, तो उसको जिंदा कर पाएंगे मंगेश को? बताइए, नहीं कर पाएंगे। तो कैसे? तो ये न्यायपालिका न्यायपालिका या तो बैठा देना चाहिए, सुप्रीम हाई कोर्ट में संविधान सबको खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि जब उसका निर्णय तो योगी कर रहे हैं, योगी पुलिस कर रही है, उसको खत्म कर देना चाहिए। जब पुलिस ही कर रही है निर्णय तो खत्म कर, या तो फिर पैर के, या तो उन पुलिस वालों को हमेशा के लिए हटा देना चाहिए जिसके गार्ड के नीचे, गार्ड के ऊपर गोली लगे। या तो फिर या पुलिस वाले की ट्रेनिंग सही से नहीं होती होगी, इसमें लापरवाही होती होगी कि वो गोली उनका मार रहे हैं, पैर पे लग रहा है, सीने पे, ये होता होगा, लापरवाह पुलिस होगी। अब प्रत्याशी सब क्लियर हो जाए तो पता लगेगा। अभी प्रत्याशी सब नहीं आए। सोच क्या रहे हैं आप? अब हमारा क्या सोचना, क्या मुद्दा होना, विकास मुद्दा होगा, क्या मुद्दा होगा? अब विकास तो सरकार कर ही रही है। विकास क्या मुद्दा है, विकास हो रहा है। हाँ, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। तो विकास तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि बहुत विकास किया, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। हारना जीतना ये तो अलग की बात है। हाँ, जो जीता है वही हारेगा, जो हारा है वो जीतेगा। मिल्कीपुर की आम जनता, किसी ने कहा भारतीय जनता पार्टी तो किसी ने कहा समाजवादी पार्टी। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को कैंडिडेट बना दिया है, लेकिन एक पाले की बात करें तो जहां भारतीय जनता पार्टी बड़े दावे करती थी विकास की अयोध्या में, वहीं भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर में कैंडिडेट नहीं घोषित कर पा रही है। अब किसके पाले में जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नरसिंह चौहान के साथ सच बात आप तक न्यूज़ अयोध्या।